यूपीएससी और अदर एग्जाम की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें अंतर क्या है? बड़ा बेसिक अंतर है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यूपीएससी के एग्जाम में जो प्रश्नों की प्रकृति होती है वो किस लेवल की होती है, और जो दूसरे एग्जाम में होते होते हैं स्टेट लेवल की, चाहे सीजीएल हो गया, चाहे आरओ हो गया, चाहे पुलिस हो गया, चाहे दरोगा हो गया, चाहे रेलवे के एग्जाम हो गए, उस एग्जामों में जो प्रश्नों की प्रकृति होती है पूछे जाने की वो कैसी होती है? बहुत सिंपल सा जवाब है इसका। जब यूपीएससी के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका बेस होता है वाई एंड हाउ। जबकि अदर एग्जाम की परीक्षाओं का जो बेस होता है वो सिंपल सा होता है हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन। यानी कि जब वनडे एग्जाम की परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछा जाता है कि कौन था, क्या है, कहां है और कब है। जबकि यूपीएससी लेवल की जो परीक्षाएं होती है उसमें सीधे क्वेश्चन, अगर कोई चीज है तो क्यों है, अगर कोई क्यों है तो फिर कैसे है। ये बेसिक अंतर होता है यूपीएससी और अदर एग्जाम की परीक्षाओं में। इसलिए जब आप अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको गाइड बुक से काम चल जाएगा, क्योंकि आपको स्टोरी टेलिंग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब तक आप कोई फैक्ट याद करते हैं, कोई क्या नाम, कोई प्लेस याद करते हैं, किसी पर्सन के व्यक्ति को नाम याद करते हैं, तो उसके पीछे की जब तक आपको कहानी नहीं पता होगी वो चीज आपको मेमोराइज नहीं होगी, याद नहीं होगी। इसीलिए छोटे एग्जामों में तो बिना स्टोरी टेलिंग वाली बुक के काम चल जाएगा, बिना टेक्स्ट बुक के काम चल जाएगा, गाइड से आप पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन यूपीएससी की जब भी तैयारी करते हैं तो आपको एनसीईआरटी की बुक की जरूरत होती है, एनसीईआरटी बुक की जरूरत होती है। क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में जब तक वाई और हाउ क्लियर नहीं होगा तब तक आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए जब आप इसको पढ़ते हैं एनसीईआरटी को, तो आपका बेस एकदम स्टोरी फॉर्म में तैयार होता चला जाता है। आई होप आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे किसी भी किताब को पढ़ते हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रश्नों की प्रकृति के आधार पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है।